हेलो एवरीवन। सब्जेक्ट वेंचर में आपका स्वागत है। आज हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, जिसे हम कालों का अनुक्रम कहते हैं, पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन ग्रामर का बेसिक इसके माध्यम से ही क्लियर होता है। या ये कह लें कि हमारे जब आंसर्स लिखने का क्रम होता है, उसके हिसाब से हमें सेंटेंसेस का सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज हम गलत कर जाएंगे। और जहाँ कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो एक से ज़्यादा सेंटेंसेस में होते हैं, वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आप देख सकते हैं कुछ रूल्स हैं और उसके बाद लास्ट में मैंने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, तो आप इसके माध्यम से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है? तो वह सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार सबॉर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, ये क्लॉजेस के बारे में डिस्कशन है। इस पर एक सेपरेट वीडियो हमारा पहले से अपलोड है। हम कोशिश करेंगे इस पर और थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दे। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज के अनुसार टेंस कैसे चलेगा, यानी जैसे यहां पर आप देखें, जैसे हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर कि उसने कहा आनंद आगरा जा रहा है, तो इसको हम दो पार्ट है हमारे। उसने कहा इसका प्रिंसिपल क्लॉज है और आनंद आगरा जा रहा है इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो उसके उस पर आधारित है। तो ही सेड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है एंड आनंद इज गोइंग टू आगरा, ये इसका आश्रित उपवाक्य होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर देंगे, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। सेंस के हिसाब से तो सही है। अब सही आंसर क्या होगा? उसने कहा, जब उसने कहा तो आपके पहले कहा था, और आनंद आगरा जा रहा है यानी आनंद उस समय आगरा जा रहा था। अब अगर हम उस बात को कहेंगे तो आनंद वाज गोइंग टू आगरा होगा। क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट में लानी होगी। अब आगे देखते हैं इसके नियम क्या हैं। तो इसलिए इस तरीके से हमारा ही सेड आनंद वाज गोइंग टू आगरा सही सेंटेंस होगा। अब नियम नंबर 1 क्या है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकती है। यानी अगर प्रिंसिपल क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम इन पास्ट भी ला सकते हैं, फ्यूचर भी ला सकते हैं और प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, सुरेश कहता है कि वह पत्र लिख रहा है। अब सुरेश कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सुरेश सेज हो जाएगा दैट ही इज राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जो दोनों चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है, विनय कहता है कि वह पत्र लिख रहा था, विनय सेज दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ये भी एक सही सेंटेंस होगा। एंड सुरेश सेज दैट ही विल राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखेगा, ये भी एक सही सेंटेंस होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद सुरेश सेज, विनय सेज या सुरेश सेज के बाद वो पत्र लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा था या वो पत्र लिखेगा, तीनों के तीनों सेंटेंसेस सही हो सकते हैं और सही होंगे। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पहले आता है तो हम बाद में कोई भी टेंस रख सकते हैं। सेकेंड है ट्रांसलेशन के लिए कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया भविष्य काल, जिसको कि फ्यूचर टेंस कहते हैं, में आती है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी भाव में आ सकती है, यानी उसका टेंस कोई भी हो सकता है। जैसे मोहन कहेगा कि उसका भाई वकील है, मोहन विल से दैट हिज ब्रदर इज अ लॉयर। सरला कहेगी कि वह चेन्नई में रहती थी, सरला विल से दैट शी लिव्ड इन चेन्नई। छात्र कहेंगे कि वे कठिन परिश्रम करेंगे, स्टूडेंट विल से दैट दे विल वर्क हार्ड। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस भी पहले वाली क्लॉज के अकॉर्डिंग सही हैं। और इस तरीके से हमने अब तक सीखा कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो बाद में हम किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब नई चीज कहाँ है? तीसरी क्लॉज में, यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब भूतकाल यानी पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी वर्ब भूतकाल में ही होगा, यानी हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट कर देंगे। और ये अगर फ्यूचर शैल या विल आता है तो उसे उड के तरीके या शुड के तरीके यूज किया जाएगा। तो जैसे हमने देखा कि कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है नहीं करेंगे, डॉग इज रनिंग ऑन द रोड नहीं लिखेंगे। हमने देखा वी सॉ दैट डॉग वॉज रनिंग ऑन द रोड सही होगा। याद रखेंगे क्योंकि पहले सॉ आ चुका है,
इसलिए डॉग इज रनिंग ऑन द रोड नहीं होगा। पिताजी ने कहा कि यह नौकर चोर है। फादर सेड दैट द सर्वेंट वाज थीफ। यानी यहाँ पर सर्वेंट इज थीफ नहीं करेंगे, ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। अगले नियम के तौर पर देखते हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब भूतकाल यानी पास्ट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा सच रहने वाली बात है, आदत संबंधी कार्य हैबिचुअल ट्रुथ आता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलते हैं, क्योंकि वहां पर वो चीज हमेशा सच रहेगी। जैसे उन्होंने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको आप सन राइजेस इन द ईस्ट ही लिखेंगे, सन रोज इन द ईस्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, दे सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। उन्होंने अपनी बहन को बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। ये एक हैबिचुअल एक्शन है किसका? डॉग्स का। अब डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर है, अगर इसको आप बार्क कर देंगे यानी अजनबियों पर भौंका करते थे, तो क्या आज भौंकना बंद हो गया है? ऐसा नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। तो ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर। अब नेक्स्ट नियम क्या है? यदि आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज से आरंभ होती है और उसमें देन का प्रयोग किया गया है यानी कंपैरिजन किया गया है, तुलना हुई है, तो उपवाक्य को भाव के अनुसार किसी भी टेंस में रख सकते हैं। पहला टेंस भले ही पास्ट टेंस हो, लेकिन बाद के टेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर आ सकता है। जैसे हरी लाइक्ड यू मोर देन ही लाइक्स मी। हरी तुमको मुझसे ज्यादा अधिक चाहता था, यानी जितना वो मुझे चाहता है उससे ज्यादा वो तुमको चाहता था। और मेरी माताजी मेरी छोटी बहन की अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करती हैं, तो माय मदर लव्स मी मोर देन ही लव्स माय यंगर सिस्टर। यहाँ पर भी कंपैरिजन है, तो तुलना होने पर हम किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है, नेक्स्ट रूल है, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस दिखाता है, यानी हम जो काम करते हैं उसके लिए हमने कोई उद्देश्य यानी कोई हमारा मुख्य उद्देश्य विषय होता है जिसे हम पाना चाहते हैं। जैसे हम खाते हैं जिससे कि हम जिंदा रह सकें, तो जिंदा रहना हमारे खाने का मुख्य उद्देश्य है। हम मेहनत करते हैं ताकि हम पास हो सकें, तो हम पास होना हमारी मेहनत का टारगेट है, एम है। तो इस तरीके से अगर पर्पस का भाव प्रकट हो रहा है तो पास्ट टेंस होने पर माइट का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस होने पर मे का प्रयोग करेंगे। यानी अगर पहले पास्ट टेंस आया है तो बाद में माइट आएगा, और अगर पहले पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस आया है तो बाद में मे आएगा। और ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सो दैट नाम के कंजक्शन यानी संयोजक का प्रयोग करते हैं। सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन की भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मदन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए, तो मदन परिश्रम करता है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ताकि वह पास हो जाए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मदन परिश्रम क्यों करता है? ताकि वो पास हो सके, उसका उद्देश्य है पास होना। तो वर्क्स हार्ड पहले आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही में पास लिखेंगे। अगर यहीं पर वर्कड हार्ड होता, मदन कठिन परिश्रम करता था ताकि वह पास हो सके, मदन वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, ठीक होता। जैसे कि सेकेंड सेंटेंस में है, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम श्रेणी पा सके, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस ऑफ टेंस के प्रॉपर रूल्स हैं, इनको आप नॉर्मली लर्न कर लें और इनका प्रयोग करें, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और लंबे पैराग्राफ्स को लिखने में हमें इनकी आवश्यकता होती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी माताजी बीमार हैं। अब चूंकि मैं जानता हूं और माताजी बीमार हैं, दोनों प्रेजेंट हैं, इसलिए प्रेजेंट टेंस लग जाएगा, आई नो योर मदर इज इल होगा। हमें ज्ञात है कि तुम्हारे पिताजी बीमार थे, वी नो, अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और बाद में पास्ट टेंस है तो दोनों सेम रहेंगे। वी नो दैट योर फादर वॉज इल यस्टरडे, हमीद को ज्ञात था कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं।
यहाँ पर आपको समझना है कि फादर इज इल ना लिख करके फादर वॉज इल करेंगे, क्योंकि पहले हामिद जानता था, तो हामिद न्यू दैट योर फादर वॉज इल होगा, इज इल गलत हो जाएगा। मास्टर साहब ने बताया कि सूरज पूर्व में निकलता है। अब यहाँ पे मास्टर साहब ने बताया तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन बाद की सबऑर्डिनेट टेंस जो है वो हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ दिखा रही है, तो वहां पे राइजेस ही सही होगा, रोज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा द टीचर टोल्ड अस दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हम भोजन करते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, तो वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब यहाँ ईट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका उद्देश्य दिखाया गया है कि हम जिंदा रह सकें, और दोनों प्रेजेंट टेंस में हैं, इसलिए मे का प्रयोग होगा। वी ईट सो दैट वी मे लिव, और यहाँ पर जिंदा रह सकें। नेक्स्ट है वह कमरे में गया ताकि पत्र लिख सके। ही वेंट इनटू द रूम सो दैट ही माइट राइट अ लेटर। दैट लिखा है, लेकिन ये सो दैट का सेंस देता है, और वो गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए अब यहाँ पे माइट राइट अ लेटर सही होगा। वह तुम्हें मुझसे अधिक चाहता था। ही लाइक्ड यू देन ही लाइक्स मी, मीन्स आपको वो ज्यादा चाहता है बजाय इसके जितना वो मुझे चाहता था। तो यहाँ पर ही लाइक्ड यू बेटर देन ही लाइक्स मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा क्योंकि कंपैरिजन दिया है। उसका विचार है कि रमेश आज गाजियाबाद में है। ही थिंक्स दैट रमेश इज इन गाजियाबाद टुडे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसका ये ट्रांसलेशन होगा। उनका विचार है कि अब्दुल्ला कल गाजियाबाद में था। ही थिंक्स दैट अब्दुल्ला वॉज इन गाजियाबाद यस्टरडे, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बाद में आया है ऑलरेडी, तो वो रहेगा। उनका विचार है कि राजन कल गाजियाबाद में होगा, तो ही थिंक्स दैट राजन विल बी इन गाजियाबाद टुमारो। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो काइंडली से लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारे साथ बने रहें, ग्रामर सीखते रहें। थैंक यू।